के सामने इसे ब्रेक से पहले सवाल रख रहा हूं, जितने लोग बेरोजगारी है आलोक जी, सबके सामने सवाल है, आपके सामने भी है, उसमें 83% युवा है। 83% युवा है और आंकड़ों के साथ खड़ा हुआ है। और जो इसमें अनस्किल्ड है उसका प्रतिशत कम है, 3.4 के आसपास है। लेकिन जो स्किल्ड है उसका प्रतिशत ज्यादा, 29 के आसपास, फीसदी के आसपास है। और यह चौंकाने वाला आंकड़ा है कि स्किल्ड अनस्किल्ड, हाँ हमें मालूम है कि आपने बजट पे बात की, लेकिन 2047 का जब सपना देखेंगे तो कॉपी तो सारी पलटी जाएगी, इधर से भी पलटी जाएगी, उधर से भी पलटी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा मिश्रा। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 19 साल। 2047 यानी 20 साल और, मान ले 22 साल और 23 साल और, है ना, 23 साल बाद। ठीक है, हाँ सही है। तो तुम उस समय होगी लगभग 42 की। तो कैसा देखना चाहती हूँ भारत, तो किस तरह का भारत ये जानना चाहते हैं सारे लोग। सर मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अवसर, समान अवसर। हाँ समान अवसर, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित भारत की, वो विकसित देश की नींव है। अब उसी तरफ हम देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये नीट का स्कैम हो रहा है, कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सर इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी, ऑफ कोर्स बीजेपी से। मैं बस 2 मिनट लूंगा। कुछ हाँ, बातें पहले पैनल पे भी आई हाँ और कुछ साथियों के जवाब। हाँ। पहली बात तो अभी नीति आयोग की मीटिंग को मिस करने का जो बहाना इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सारा पैसा जब बजट में 2 राज्यों को दे दिया जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। 48 आपने बोला आप वापस जाएंगे आप पूरे बजट का अगर 2 राज्यों को पैसा दे देंगे। चलिए मैंने गलत बोला होगा, दर्शक देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे, पीछे देख लेंगे, मैं जवाब दे। एलोकेशन ऑफ द मनी, हाँ जी। 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ अगर 2 राज्यों को दिए जाए, और वो भी इस तर्ज पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो दिया गया वो एक्ट के तहत है जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, और बिहार को जो दिया गया वो देश से बाहर की स्थिति के कारण है, नेपाल से होने वाली फ्लडिंग के कारण। उसको बहाना बना करके देश के नीति निर्धारण की सबसे बड़ी बैठक में ये लोग नहीं जाएंगे। पहली बात, मैंने 2 मिनट मांगे थे पहले ही, सुन लीजिए आप। दूसरी बात, इन्होंने भी बात कही, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हमने विकसित भारत की बात करी, हालांकि मैं आपसे पहले भी थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहते कहते आलोक जी कहने लग गए लेटो इंडिया, बैठो इंडिया। इंडिया के साथ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आलोक जी इकोनॉमी रखिए, हिम्मत रखिए। अब 1 मिनट ले रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर देश में सपना देखा जा रहा है कि 2047 में भारत विकसित हो, तो इस सपने में कुछ गलती है क्या? आप मुझे कांग्रेस का एक स्टेट बताइए जिसने यह कहा हो विकसित हिमाचल प्रदेश 2047, विकसित छत्तीसगढ़ है, विकसित राजस्थान है, विकसित हरियाणा है। एक राज्य बताइए। अच्छा सवाल है भाई। विकसित 2047 में, मैं बस पूरी कर दूं अपनी बात। अच्छा सवाल। भारत विकसित 2047 में एक स्वप्न देख रहा है, सभी राज्य साथ चलना चाहते हैं, पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पचा नहीं पा रही कि विकास हो कैसे रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 10 साल के अंदर जब इनकी सरकार थी, हमारे सभी राज्यों को अवार्ड मिला करते थे इनकी सरकार से। गुजरात को मिला गुजरात मॉडल के लिए, मध्य प्रदेश को मिला हाईएस्ट पल्सेस के लिए, छत्तीसगढ़ को मिला न्यूट्रिशन के लिए। 10 साल में बताइए इनके किस स्टेट को मॉडल मिला? क्या विकास कर दिया इन्होंने? 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, यूपीए ने 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, एनडीए ने 2,30,000 करोड़ दिया 10 साल के अंदर। क्या हालत कर दी कर्नाटक की? वहां पे बस के फेयर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, झूठ बोल के खटाखट करते रहेंगे पूरे दिन, उसके बाद कोई परिणाम उसका निकलता नहीं। ये अगर इनकी सच्चाई है तो विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। राइट, ये विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। कर्नाटक और हिमाचल में कितने स्कूल हैं? लगभग 13,000 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां खटाखट डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर एक भी टीचर नहीं है। आपके पास आंकड़े अगर हो तो पूरा एक तरफा देखा करें। एक आंकड़ा मांग रहा हूं, आपने कितने स्कूल बनवाए? आलोक जी वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो दैट वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मेरे स्कूल के यहां पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। वो ये कर दिया, सीनियर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बस उसके अलावा नहीं आप बोलिए। 2022 में मोदी जी ने एक स्कूल में शूटिंग कराई थी गुजरात में, याद होगा? वो स्कूल भी टेम्परेरी कंटेनर में बनाना पड़ा था। अगर आपका इतना अच्छा गुजरात मॉडल था तो वो स्कूल क्यों बनाना पड़ा था और उसमें फिर एक्सपोज हुए थे। वापस आता हूं, फिर वापस आता हूं। अरे भाई बहुत मीडिया में चला था और सारे देश ने देखा था। ठीक है, अब बात आती है नीट की।
नीट के ऊपर बात आई, एक आपने क्या एंटी किया विकसित भारत अरे क्यों भाई नहीं है? सुनिए उस ना, पे भी बोलिए नीट के एक मिनट बताइए, नीट के घोटाले के बाद विकसित भारत बनेगा क्या? मुद्रा लोन का इतना झूठ बोला गया देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। आप सजेशन दीजिए नीट जैसे सजेशन मांगेंगे तो मैं सजेशन भी दूंगा। रुकिए जरा। 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। फिर इनकी एक नेत्री थी, उन्होंने कहा 44 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, मुद्रा लोन। आप में से कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, आप में से कितने लोगों को लोन मिला? बताइए, मुद्रा लोन आप में से एक को भी नहीं मिला। अपना ही सवाल अपना ही जवाब। मैं फिर कहता हूं, नहीं, कोई लेना अगर देना 26 नहीं। खुद ही कहानी बना के लाएंगे, खुद ही बोल देंगे। अरे भाई 26, प्रतीक जी बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। 26 करोड़ परिवार है तो इसका मतलब हर परिवार में 2 लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। आप में 50 लोगों में से एक को भी नहीं मिला। आप झूठ को समझिए, आप झूठ को समझिए। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आपको नहीं पता तो क्या एक एक परिवार में 10-10 लोग मुद्रा लोन चलेगा क्या? 26 करोड़ परिवार। वो ये कह रहे हैं कि झूठ ना परोसा जाए। मैंने यही कहा कि हाँ, बस यही वो ये करेक्शन ये भी कर रहे हैं, करेक्शन ये भी कर सकते हैं कि झूठ ना बोला जाए। मैंने यही कहा, हाँ, परसेप्शन ना बनाया जाए, बस बाकी आप बढ़िया। मेरी बात कोई झूठ है तो प्रतीक जी आप भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने कहा पकड़ सकते हैं, इन्होंने यही कहा, जब हमने मांगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं 26 करोड़ परिवार है और 44 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मिल गया। ये इतना बड़ा झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का, तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलोक जी, अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए, आप रुकिए, यहां पे हम टोकेंगे। बताइए। नहीं रुकिए, मैं आप तैयार हूं आपका उत्तर देने के लिए। मैं बिल्कुल, मैं झूठ पकड़ दूं। मुझे ये बताइए वाजपेयी जी, मलूक साहब, सारे लोग मौजूद हैं, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। जो नीति का तो आप ही ने था, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसका एजेंडे में क्या था? देखिए, मैं वहां पर नहीं था। मैं बताता हूं, एजेंडा डिस्क्लोज मैं बताता हूं उसके एजेंडा मैं बताता हूं। अरे मैं बताता हूं, आप पहले मेरे आंकड़े को काटिए कि मैंने बिजली के आंकड़ा गलत दिया है। नीति आयोग का एजेंडा, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या बताएंगे? इनको नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता, पूरे देश को पता है। अब मैं बताता हूं आपका। अरे भाई देखिए, प्रतीक जी, नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता और झूठ बोलने लग रहे हैं। प्रतीक जी, ये झूठ जो परोसा जाता है, अपोजिशन कोई बोलने परोसा जाता है लाल किले की प्राचीर अरे से। आप परोस रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। देश के अंदर सर मैं यही कह रहा हूं, झूठ ना बोला जाए ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूं नीति आयोग के एजेंडे में 4थे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या आफत आ गई थी? तो क्यों आफत आ गई थी? आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैं यही जानना चाहता हूं, क्यों नहीं गए?